हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर में और बीए बीएससी फोर्थ ईयर का जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग उसका सेशनल बता रही हूँ। और हमारे सेशनल का टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट विद इट्स ब्लूप्रिंट, आंसर की एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर हम आज बात करेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है। सबसे पहले हमने उपलब्धि परीक्षण की या अचीवमेंट टेस्ट की एक दो हमने डेफिनेशन लिखी है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपको कहीं हिंदी में मिल जाएगी, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखी है। फिर उसके पश्चात ये अचीवमेंट टेस्ट का अर्थ बताया है कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या है। जैसे एक लाइन में आपको बता रही हूँ कि व्यक्ति आने वाली पीढ़ी के समक्ष अपने अनुभव और मूल्य इस उद्देश्य से रखता है ताकि वे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सके और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे हम उपलब्धि कहते हैं, और इस उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षण लिया जाता है या जो एग्जाम्स लिया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। यदि आपको मैं बहुत सरल भाषा में बताऊं तो आप इसको ये समझ लीजिए कि आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और आपने क्या सीखा, उस सीखने की जांच को ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, यहां पर हम उपलब्धि परीक्षण की ही बात कर रहे हैं। यहां हमने परिभाषा लिख दी है, ये देखिए सुपर के शब्दों में फ्रीमैन के अनुसार। फिर उसके पश्चात उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, यहां पर हमने इंपॉर्टेंस बताई है अचीवमेंट टेस्ट की। पॉइंट्स में लिख दिया है। टोटल हमने 10 इंपॉर्टेंस बताई है अचीवमेंट टेस्ट की। फिर उसके पश्चात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, विशेषताएं बताई है कि इन परीक्षणों का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। ये परीक्षण व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं। इन परीक्षणों की विषय सामग्री व्यापक होती है। ये परीक्षण विभेदकारी होते हैं और धन, समय और शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी होते हैं। इस तरीके से ये सारी हमने इसकी विशेषताएं बता दी। अब हम सिद्धांत बता रहे हैं कि परीक्षण निर्माण के सिद्धांत क्या है। जैसे पहला सिद्धांत तो यही है कि किसी भी प्रकार की परीक्षण से विषय विशेष के सभी उद्देश्यों की परीक्षा नहीं ली जा सकती। यानी मान लीजिए हमने एक टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट से हम जितने भी हमारे शिक्षण के उद्देश्य है वो सारे उद्देश्य जो है वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो एग्जाम हम बना रहे हैं, पेपर जो हम बना रहे हैं, जो हम परीक्षा ले रहे हैं, उसका प्रारूप व्यापक होना चाहिए और प्रश्न इस तरीके के नहीं होने चाहिए जो समझ में नहीं आए। प्रश्नों को क्रमांक पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए। परीक्षा का नामकरण होना चाहिए। ये उचित रहेगा यदि एक से प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर रखा जाए। एक से प्रश्नों को मतलब तात्पर्य है कि अगर यदि लघुतरात्मक प्रश्न है तो वो पंक्ति से सारे लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए। यदि निबंधात्मक है तो निबंधात्मक पंक्ति से होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लघुतरात्मक है, एक निबंधात्मक है, 2 लघुतरात्मक है, इस तरह से नहीं। एक जैसे जैसे भी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है, लघुतरात्मक है, अति लघुतरात्मक है, निबंधात्मक है, सब एक ही पृष्ठ पर रखे जाने चाहिए। परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए स्थान देना चाहिए। परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश प्रारंभ से ही दे देने चाहिए। इस तरीके से ये हमने सारे ये सिद्धांत हम बता रहे हैं। ये टोटल हमने यहाँ पर
11 सिद्धांत लिख लिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि अमानकीकृत। जो अमानकीकृत होते हैं वो अध्यापक के द्वारा निर्मित होते हैं। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट जो टीचर अपने क्लास के बच्चों का परीक्षण करने के लिए, उनकी योग्यता की जांच करने के लिए बनाता है, वो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होते हैं। और जो मानकीकृत परीक्षण है वो सामान्य होते हैं या निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण होते हैं। तो यहाँ हम आज बात करेंगे अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण की। जैसे कि आप ये देखिए कि अध्यापक जो भी पढ़ाता है उस की जांच करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया, जिस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा था उस उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई है, उसका आंकलन करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। ये है अध्यापक जो निर्मित परीक्षण के उद्देश्य। देखिए, जहां बच्चों का टेस्ट होता है वहां अगर यदि हम कहें तो इनडायरेक्टली टीचर का भी टेस्ट होता है, क्योंकि अगर यदि अध्यापक ने कक्षा में अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाया है तो निश्चित ही अध्यापक अपने उद्देश्य की पूर्ति होगी बच्चों को, यानी कि कहें कि बच्चों को जो भी पढ़ाया है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यदि अध्यापक ने ही अच्छे से नहीं पढ़ाया तो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो अध्यापक को भी अपनी टीचिंग में चेंज करने की जरूरत होगी। तो एक तरह से हम कहेंगे कि अध्यापक को भी अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में अवसर प्रदान करते हैं इस प्रकार के टेस्ट। फिर उसके पश्चात हमने विशेषताएं लिख दी। यहाँ विशेषताएं चल रही हैं। ये कोई भी विषय अध्यापक द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। फिर हमने यहाँ मानकीकृत की बात कर दी है कि ये मानकीकृत कौन से होते हैं। यहाँ सीमाएं लिख दी हैं। अब हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। देखिए, जिस तरह से जब हम एक नया घर बनाते हैं तो नए घर को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है और फिर कारीगर जो है उस नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जब जो आपका जो टेस्ट है वो पहले ब्लूप्रिंट पर उसको बनाया जाता है और उसके पश्चात फिर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। यहाँ हमने ये ब्लूप्रिंट की परिभाषा लिख दी। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि हमने किताब को खोल लिया और 2 प्रश्न पहले पार्ट में से ले लिए, 2 प्रश्न हमने तीसरे पार्ट में से ले लिए, 4 प्रश्न हमने 5वें पार्ट में से ले लिए और इस तरह से हमने अपना एक प्रश्न पत्र बना लिया। ऐसा नहीं होता कि इधर उधर से सामान लेकर हमने अपना प्रश्न पत्र कि जी ये प्रश्न पत्र है हमारा। प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट पर आधारित होता है। ये देखिए, ब्लूप्रिंट की अब ये है कि निर्माण किस तरह से होता है। ब्लूप्रिंट उद्देश्यों पर आधारित होता है। उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और फिर उद्देश्य के आधार पर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। जो शिक्षण के उद्देश्य हैं जो आप पढ़ते हैं, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, अवबोधात्मक है और अभिरुचि है, कौशल है, अभिवृत्ति है, ये सभी जो है जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर ही हमारा ब्लूप्रिंट आधारित होता है। ये जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके पश्चात हमने ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारे उद्देश्य हैं। देखिए, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि।
यहाँ पर हमने ज्ञानोपयोग को सबसे ज्यादा अंक दिए हैं और ज्ञान और अवबोध और कौशल को हमने समान अंक दिए हैं और सबसे कम अंक दिए हैं अभिरुचि को। उसके पश्चात ये हमारी जो इकाई है वो इकाई है, उन इकाइयों को हमने अंक दे दिया है। जैसे भौतिक परिवर्तन को हमने 18, रासायनिक परिवर्तन को 24, अम्ल और क्षारक को 22, लवण और उदासीकरण को हमने 20 और पृथक्करण विधि को हमने 16 अंक दिए हैं। और उसके पश्चात जो है ये जो है हमने अंकों का विभाजन किया है प्रश्न के अनुसार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक के हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न 40 अंक के हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी 40 अंक के हैं। टोटल जो प्रश्न होंगे वो 25 होंगे। देखिए, जैसे वस्तुनिष्ठ है वो 10 होंगे, लघुत्तरात्मक जो है वो 10 होंगे और निबंधात्मक 5 होंगे, जिनकी 8-8 मार्क्स के होंगे। और उसके पश्चात ये आप देखिए, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। हमने सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ये उद्देश्य लिख लिए, फिर उसके पश्चात हमने विषय प्रश्न प्रकार लिख लिए कौन कौन से, और जो हमने अंक दिए थे वो अंक जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये देखिए, ब्लूप्रिंट तो आपको आता ही होगा बनाना। ब्लूप्रिंट की विशेषता ये है कि अगर यदि आप यहाँ से टोटल करें तो 100 मार्क्स आए, और इधर से भी आपने अंकों का विभाजन इस प्रकार से किया है, इधर से भी आप टोटल करें तो आपके अंक जो है वो 100 ही आने चाहिए। इस तरह से आप अपना ब्लूप्रिंट आप बना लेंगे। फिर उसके पश्चात ये हमारा अब जो वार्षिक जो परीक्षा है वो है। ये देखिए, वस्तुनिष्ठ है और ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ये सारे हमने इस प्रकार का ये हमने प्रश्न पत्र बनाया है। ये देखिए, इस तरह आप प्रश्न पत्र बना लेंगे। और ये हमारा प्रश्न पत्र पूरे देखिए 25 की बात थी, ये पूरे 25 प्रश्न हैं। इस तरीके से हमने ये अपना प्रश्न पत्र बना लिया है। देखिए, आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आप काम को करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ तभी तक मुश्किल होती है जब तक वो आती नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आप अपना जो सेशनल वर्क है वो इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे प्रकार से करेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।